हेलो। हेलो सोनाली एंड सहल। आवाज आ रही है? हेलो। हेलो सोनाली। यस सर। आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक। स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है स्क्रीन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी। मैं ही करा देता हूँ क्वेश्चन। ओके सर। तो ये एनसीईआरटी के लाइंस कवर हो जाएंगे, राइट? हम देख रहे हैं। विल क्लासिफाई दिस। तो पहला, इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। रेडिकल का डायरेक्ट इलोंगेशन होता है एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? प्राइमरी रूट। सेकेंडरी रूट तो बाद में बनता है। Identify the types of roots present in the diagram. Question 1, A, B, C, and label X and Y. तो A देखो, ये प्राइमरी रूट दिख रहा है मेन, जिसमें मेन एक प्राइमरी रूट दिख रहा है। इसके ब्रांचेस दिख रहे हैं, और इन ब्रांचेस पे भी ब्रांचेस दिख रहे हैं। तो ऐसा रूट सिस्टम जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? टैप रूट सिस्टम। ये देखो, इसमें बहुत सारे फाइब्रस रूट्स दिख रहे हैं, तो इसको फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। और तीसरा क्या हो जाता है बच्चों? एडवेंटिशियस रूट। एग्जाम्पल है, नेम थ्री रूट सिस्टम, यही है। फाइब्रस, राइट, टैप, और एडवेंटिशियस रूट। इन डैश प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। तो किसमें? इन टैप रूट, सॉरी, in fibrous root primary root is short lived and is replaced by large number of roots that originates from the base of the stem. Sorry, in monocots आएगा। In monocots primary root is short lived
and it is replaced by large number of roots that originate from the base of the stem called as what बच्चों? It is known as fibrous root, right? Fibrous roots originate from a part of the plant other than radicle. True or false? False. Only adventitious roots originate from the parts of the plant other than radicle. ठीक है. Example of fibrous root is what? Monocot. Monocot. Example of fibrous root is monocots, right? Adventitious root definition is what? The root that develops from part other than radicle is known as root that develops from part other than radicle is known as what? Adventitious root. Adventitious roots के example is what बच्चों? Banyan tree, monstera and grasses. Banyan tree, monstera and grasses. Functions of root, चार function बताएंगे. पहला, absorption of what? Sorry, absorption of water and minerals. Absorption of water and minerals. दूसरा, एंकोरेज प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स एंकोरेज. तीसरा, पीजीआर सिंथेसाइज होता है यहाँ पर. पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसको डिटेल में हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ते हैं. और चौथा आता है स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल. रिजर्व फूड मटेरियल, राइट. आइडेंटिफाई द रीजंस ऑफ द रूट टिप शोन इन क्वेश्चन 2. डायग्राम क्वेश्चन 2, यस और नो? तो आइडेंटिफाई द रीजंस ऑफ रूट टिप शोन इन डायग्राम क्वेश्चन 2, राइट. तो रीजंस ऑफ रूट कैप क्या है बच्चों? ये है अपना रूट कैप. ये है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन. ये है रीजन ऑफ इलोंगेशन. ये है रूट हेयर. और ये है रीजन ऑफ मैचुरेशन. ये कुछ रीजंस हैं जो आपको पता होने चाहिए. विल टॉक अबाउट 12. थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग द रूट एपेक्स इज कॉल्ड व्हाट? रूट कैप. फंक्शन ऑफ रूट कैप इज it protects the meristematic part. It protects the meristematic part, right? Protects meristematic part. And second function is what? It pave the way for re right, pave the way for movement into the soil. Soil के अंदर नीचे जाने के लिए उसको जगह भी बनाता है. 14. Says cells of region of meristematic activity are very big. सेल्स बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं. क्योंकि अगर बड़े सेल होंगे तो डिवाइड जल्दी नहीं होंगे, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं बहुत तेज. दे आर थिन वॉल्स एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म. ये ट्रू है. इनका वॉल जो होता है वो बहुत थिन होता है, और प्रोटोप्लाज्म भी कैसा होता है? डेंस होता है. जोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट लेंथ. रूट लेंथ जिसकी वजह से पड़ता है वो है जोन ऑफ इलोंगेशन. इलोंगेशन में सेल्स इलोंगेट होते हैं. रूट हेयर्स आर फॉर्म्ड बाय द एपिडर्मल सेल्स ऑफ मैच्योरेशन रीजन. टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप, एन एडवेंटिशियस रूट ऑफ को क्या? स्वीट पोटैटो. स्टोर्स फूड. मतलब कैरेट टर्निप के टैप रूट के एग्जांपल है. और एडवेंटिशियस रूट के एग्जांपल क्या है बच्चों? इट इज स्वीट पोटैटो. ये सब क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज हैंगिंग स्ट्रक्चर सपोर्टिंग banyan ट्री. आपको मैंने बताया था ऐसे banyan ट्री जो होता है उसके स्ट्रक्चर्स ऐसे नीचे रस्सियां लटक रही होती हैं. इन रस्सियों को प्रॉप रूट्स कहते हैं. एंड दिस प्रॉप रूट्स का एग्जांपल इज व्हाट बच्चों? हाँ, मतलब ये स्ट्रक्चर्स, हैंगिंग स्ट्रक्चर सपोर्टिंग banyan tree are called what? Prop roots. Stilt root example is what? Maize and sugarcane. Maize and sugarcane. Stilt root arise from lower nodes of the stem. True. Stilt root जो होता है वो बेस से नहीं अराइज होता है, लोअर नोड से अराइज होता है. Pneumatophores are present in what? Pneumatophores are present in Rhizophora. Function of pneumatophores is respiration. Respiration में हेल्प करता है. In some plants growing in dash areas, swampy areas. Swampy areas में जो plants grow होते हैं, roots came out of the ground and grow
वर्टिकली कैसे ग्रो होता है बच्चों? वर्टिकली, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 25, आइडेंटिफाई द रूट मॉडिफिकेशंस of root shown in question 3 and question 4, A and तो दिस इज रूट मॉडिफाइड रूट ऑफ एस्पेरेगस, ये याद रखना, मॉडिफाइड रूट ऑफ एस्पेरेगस। एंड दिस इज नेमेटोफोर्स इन राइजोफोरा। रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर born इज कॉल्ड व्हाट? एक सेकेंड।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Sir. ठीक ठीक। तो 26 है ना? स्टेम डेवलप्स फ्रॉम, अच्छा ये तो हो गया अपना। फिर स्टेम डेवलप्स फ्रॉम व्हाट? प्लीम्यूल ऑफ एम्ब्रियो, राइट? रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न। स्टेम के उस रीजन को जहाँ पे पत्ते बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी बड ना? नहीं सॉरी, नोड कहते हैं, नोड। नोन एज नोड। राइट, दिस इज नोन एज नोड। Portion between two nodes is called what? Internode. Types of bud that the stem bear are what? Axillary bud. जो bud होता है उसको क्या कहते हैं? Axillary bud. Right? Stem conducts water, minerals and photosynthetes. ये तो ट्रू है, वाटर कंडक्ट करता है, मिनरल कंडक्ट करता है, और फोटोसिंथेट्स का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब ग्लूकोज भी कंडक्ट करता है, राइट? फिर उसके बाद नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ ए बी सी डी एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम एंड गिव इट्स एग्जांपल। ए बी सी डी ढूंढो। तो ए क्या है बच्चों? कोलोकेशिया है, फूड स्टोरेज के लिए है। बी क्या है? टेंड्रिल्स हैं। सी क्या है? थॉर्न्स हैं, थॉर्न्स। एंड ये क्या है? स्पाइन्स हैं, राइट? तो ये कुछ चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेम मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। अंडरग्राउंड स्टेम क्या क्या होगा? जिंजर होगा, स्टेम हो, जिंजर होगा, गार्लिक, सॉरी गार्लिक नहीं होगा। स्टेम, जिंजर, पोटैटो, कोलाकेशिया, ऐसी कुछ चीजें हैं, राइट? दे ऑल्सो एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस। ट्रू है भाई। अनफेवरेबल कंडीशन में ये पेरिनेशन की तरह काम करता है। मतलब क्या? आप स्टेम को लेकर वापस उसको रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, राइट? स्टेम टेंड्रिल किससे डेवलप होता है बच्चों? स्टेम टेंड्रिल डेवलप्स फ्रॉम एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड से। स्टेम टेंड्रिल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? तो स्टेम टेंड्रिल के एग्जाम्पल क्या है बच्चों? कुकुम्बर है, पंपकिन है, वाटरमेलन है, एंड ग्रेप वाइन है। एक्सिलरी बड मॉडिफाई थॉर्न्स इनटू थॉर्न्स, किसमें? तो बुगेनविलिया, थॉर्न्स ऑफ बुगेनविलिया, राइट? बुगेनविलिया। थॉर्न्स आर वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड। ट्रू। सम पार्ट्स ऑफ एरिड रीजन्स मॉडिफाई देयर स्टेम। कौन कौन है जो ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने स्टेम को मॉडिफाई करते हैं? ये है ओपुंशिया आ जाएगा बच्चों। फ्लैटेंड स्टेम का एग्जांपल होता है फाइलोड, सॉरी फाइलोक्लेड। फ्लैशी सिलिंड्रिकल स्टेम का नाम होता है, राइट, फाइलोक्लेड। ये फाइलोड होता है और ये फाइलोक्लेड होता है, बट ये पार्ट हमारे में डिलीटेड है, हमें मॉडिफिकेशंस नहीं पढ़ना है, राइट? अभी हम क्या पढ़ेंगे? सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड व्हाट? ऐसे स्ट्रक्चर्स को फाइलोक्लेड कहते हैं। सब एरियल स्टेम्स, ये भी नहीं है सिलेबस में। रनर्स भी नहीं है, रनर्स तो है। रनर्स ऐसे होते हैं बच्चों जो लॉन्ग इंटरनेट्स होते हैं एंड स्प्रेड टू न्यू निशेस, दूसरे जगह पे मूव करते रहते हैं, नए नए जगहों पे। निशेस मतलब क्या होता है बच्चों? निशेस मतलब
हैबिटेट, नए नए जगहों पे क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, राइट। 42, रनर्स एग्जाम्पल आर व्हाट, स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास, स्ट्रॉबेरी एंड grass. What are stolons? Stolons are slender lateral branch that arises from the base of the main axis. स्टोलॉन्स होते हैं, स्टोलॉन्स भी नहीं पढ़ने, ऑफसेट भी नहीं पढ़ने, ये सब जाने दो, सकर्स वगैरह। पिक्चर प्लांट पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। पिक्चर प्लांट विनस फ्लाई ट्रैप आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू, राइट? सॉरी, पिक्चर प्लांट का जो विनस फ्लाई ट्रैप है ना, दैट इज नॉट मॉडिफाइड स्टेम, दैट इज मॉडिफाइड लीफ। ये मॉडिफाइड लीफ है बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? Modified leaf. Leaf develops at a node and bears a bud in its axil. Bud later develops into branch. Axillary bud जो है वो बाद में क्या बन जाता है बच्चों, ब्रांच बन जाता है। Leaves are arranged in a basipital manner. True or false? True. Sorry, false. Leaves जो होते हैं वो acropital manner में arranged होते हैं। Acropital का मतलब होता है from the base towards the apex. बेस से कहाँ जाता है, एपेक्स की तरफ। From the base towards the apex. 53, leaves originate from shoot apical meristem. True. Most important vegetative organs of photosynthesis is leaf. Leaf के लिए vegetative organ क्या है photosynthesis का? leaf है। फिर 55, identify the parts of the leaf shown in figure. तो A क्या है, लमाइना है। B क्या है, स्टिप्यूल है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है फ्रॉम द बेस। D, E क्या है, लीफ बेस है। Sorry, E is axillary bud, D is leaf base, and C is what, petiole. Petiole of the leaf. Most important vegetative organ is leaf. Identify the parts done. Parts of leaf is three: leaf base, petiole, और lamina. Leaf base, petiole और lamina. Leaf is attached to stem by. तो leaf जो है वो stem से कैसे attach होता है बच्चों? It is attached to stem by leaf base dash. Leaf base may bear. Leaf base may bear two small leaf-like structures called as stipules. NCERT की lines हैं ये सब। इन मोनोकॉट्स और डाइकॉट। मोनोकॉट के अंदर लीफ बेस जो होता है वो एक्सपांड हो जाता है, शीट दैट स्टेम होली और पार्शियली कवर्ड इसको, राइट। और इन सम प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स में आपको पता है लीफ बेस जो होता है वो फूल जाता है, फूल कर बना देता है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, पल्विनस। क्या बोलते हैं, पल्विनस। डैश हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, पीटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। यस और नो? पीटियोल इज लॉन्ग थिक एंड फ्लेक्सिबल। फॉल्स है बच्चों, थिन होता है, थिक नहीं होता। लमाइना इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, लीफ ब्लेड। लमाइना को लीफ ब्लेड भी कहते हैं। द मिडिल प्रोमिनेंट वेन इन द लमाइना इज कॉल्ड, मिडिल प्रोमिनेंट वेन इन द लमाइना इज कॉल्ड व्हाट बच्चों, मिडरिब। मिडरिब कहते हैं। वेन्स प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द लीफ ब्लेड। नहीं सॉरी, वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द मिडरिब, लीफ ब्लेड। लीफ वेन्स जो होते हैं वो लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। डैश वेनेशन इज सीन इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स के अंदर पैरेलल इज सीन, एंड डाइकॉट के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन इज सीन। 67, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव्स शोन इन क्वेश्चन 6, लेबल एक्स। क्वेश्चन 6 में लेबल एक्स जो है, ये ए जो है दिस इज पिनेटली कंपाउंड, एंड ए इज व्हाट, रैचेस। ए रैचेस है। The lamina is inside but does not touch the midrib. The leaf is simple or compound. It is simple, compound नहीं होगा। 69, how to differentiate between simple leaf and compound leaf? अगर जो इंसिशंस है, मतलब जो कट्स हैं, देखो ये कट है बच्चों, ये लीफ का, तो ये एकदम अंदर तक जा रहा है ना, तो ऐसा जिसमें पूरा अंदर तक जाएगा उसको आप क्या कहोगे, कंपाउंड। और जिसमें पूरा अंदर तक नहीं या फिर इंसिशंस है ही नहीं, उनको क्या कहोगे, सिंपल लीफ कहोगे।
Write the types of compound leaf with one example of each. Types of compound leaf with one examples each. तो इसमें क्या क्या आएगा, नीम आएगा, राइट, और पाल्मेट कंपाउंड, मतलब पिनेटली कंपाउंड नीम एग्जाम्पल, palmately compound silk cotton example. In pinnately compound leaf, the leaflets are present on a common axis called rachis. In palmately compound, the leaflets are attached at what? Tip of the petiole. Right? Identify the different types of phyllotaxy. A is what? Alternate phyllotaxy. Sorry. Alternate. B is what? Opposite. And Z is what, बच्चों? World phyllotaxy. World phyllotaxy. Alternate का क्या है? Alternate का example is MSC, mustard, China rose. Right? Alternate का mustard, China rose. Y. Opposite का क्या है बच्चों? Calotropis और guava. And world का क्या है? Elstonia. Types of phyllotaxy पता चल गया, alternate, opposite और world. Number of leaves arising from each node in alternate phyllotaxy is 1. Example 3 है mustard, China rose, sunflower. MSC करके याद रखोगे, mustard, sunflower, China rose. Number of leaves arising from each node in opposite phyllotaxy and its example is, opposite का example है Calotropis और guava. कैसे याद रखोगे? CG, C के साथ G आता है. Number of leaves arising from each node in world phyllotaxy is more than 2, दो से ज्यादा. एग्जाम्पल क्या है? एल्स्टोनिया. लीफ टेंड्रिल्स के एग्जाम्पल हैं पी और स्वीट पी. राइट. लीफ स्पाइन के एग्जाम्पल हैं कैक्टस. लीफ फूड जो फूड स्टोर करता है वो है अनियन और गार्लिक. डैश लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव. कौन से लीव्स छोटे होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के. द लीव्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन अकेशिया आर स्मॉल. द लीव्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन अकेशिया आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव. इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया डैश एक्सपेंड्स. ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में पीटियोल एक्सपैंड होता है एंड बिकम ग्रीन. सिंथेसिस फूड कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? सिंथेसाइज फूड कॉल्ड एज व्हाट बच्चों? ग्रीन. फाइलोट्स कहते हैं, फाइलोट्स, राइट. इंसेक्टिवरस प्लांट विद मॉडिफाइड लीव्स एग्जांपल क्या है? पिक्चर प्लांट और विनस फ्लाई ट्रैप. आइडेंटिफाई द मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीव्स A, B, C and label the examples X, Y, Z. A is for support. देखो टेंड्रिल दिख रहा है ना इसमें, तो ये सपोर्ट के लिए है, राइट. इसमें देखो कांटे दिख रहे हैं, तो ये प्रोटेक्शन के लिए है. और इसमें लीव्स फ्लैशी दिख रहे हैं, तो ये किसके लिए हैं? फूड स्टोरेज के लिए हैं. टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस शोन इन डायग्राम. ये कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है बच्चों? साइमोस. और ये कौन सा है? रेसिमोस. A is cymos and B is racemose inflorescence, right? Dash meristem change to floral meristem to make a flower. शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो है वो चेंज होता जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में. while making a flower internodes don't elongate and axis condense. ट्रू है. मेकिंग अ फ्लावर इंटरनोड्स elongate नहीं होते हैं और एक्सिस कंडेंस हो जाता है. when a shoot tip transforms into a flower it is always solitary. ट्रू है, राइट. एक ही रहता है, उसके बाद और उसके अलावा कोई फ्लावर नहीं आएगा. अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज व्हाट? इन्फ्लोरेसेंस. रेसिमोज में द फ्लावर्स आर अरेंज्ड बेसिपिटली. फॉल्स है, एक्रोपिटली होता है. एक्रोपिटल मतलब अंदर से बाहर की तरफ जाता, नीचे से बाहर ऊपर की तरफ जाता है, राइट. नाउ व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स? द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज फ्लावर. swollen end of pedicel is called thalamus कहते हैं, या फिर receptacle कहते हैं. दिस इज नोन एज receptacle. accessory whorls are calyx and corolla. In dash the calyx and corolla are not distinct. किसमें? लिली में कैलिक्स कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होता, इसीलिए इनको साथ में
कैलिक्स कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होता, हेंस कॉल्ड पेरियांथ, इसीलिए इसको पेरियांथ कहते हैं। When both androecium is and gynoecium is present in a flower, it is called bisexual. Bisexual flower जब दोनों रहेगा तो दोनों सेक्स ऑर्गन है। Actinomorphic means what बच्चों? Radial symmetry. Bilateral symmetry means zygomorphic. Actinomorphic के एग्जाम्पल क्या है? मैकडोनल्ड करके याद रखो, मस्टर्ड, चिल्ली एंड दतूरा। मैकडोनल्ड, मस्टर्ड, चिल्ली एंड दतूरा। जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या रहेगा? पी, गुलमोहर, बीन, कैशिया। असिमेट्रिकल का एग्जाम्पल क्या है? कैना, कैना। नाउ व्हाट आर ब्रैक्ट्स? तो ब्रैक्ट्स आर रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पेडिसल। जो पेडिसल होता है जिसपे फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट है, राइट, द पेडिसल where the floral parts are present, वो पेडिसल जिसपे फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट होता है अपने, ऐसे उस पेडिसल पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे ही कहते हैं ब्रैक्ट्स। प्लांट्स विद ब्रैक्ट्स, विदाउट ब्रैक्ट्स आर कॉल्ड ए ब्रैक्टिएट। गलत है, ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। ओवरीज आर क्लासिफाइड एज, ovaries are classified as hypo, epi and perigynous on which basis? गलत है बच्चों, ovaries नहीं क्लासिफाई होते, फ्लावर्स क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। तो फ्लावर्स आर क्लासिफाइड एज hypo, epi, peri, and on which basis? On position of gynoecium. Hypogynous flower has superior ovary। हाइपोगाइनस फ्लावर के पास क्या है बच्चों? सुपीरियर ओवरी है। हाइपोगाइनस फ्लावर का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। पेरिगाइनस का क्या है? पेरिगाइनस का गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, राइट। और पेरिगाइनस का एग्जाम्पल क्या है? प्लम रोज पिंच, प्लम रोज पीच। एपिगाइनस का, राइट, ठीक है, ये तो वापस रिपीट कर दिया। फ्लावर को आइडेंटिफाई करो। ए क्या है बच्चों? ए हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस। हाइपो। हाँ, बी क्या है? पेरिगाइनस। पेरिगाइनस। सी क्या है बच्चों? एपिगाइनस। और डी भी पेरिगाइनस। एपिगाइनस, राइट। Identify the parts of the flower shown in the diagram. A is what? एंड्रोशियम। A is androecium. B is what? Gynoecium. C is कोरोला। corolla. D is petals, and E is what? Pedicel or thalamus. Outermost ball of a flower is calyx. Function of sepals is protect the flower in bud stage, right? Types of calyx: Gamosepalous and Polysepalous, na? Gamosepalous and Polysepalous. Gamosepalous means fused calyx. True. Petals are brightly colored to attract insects. True. Petals colored होते हैं. Corolla shapes are, corolla के shapes हो सकते हैं tubular, cell shape, funnel shaped और wheel like. Identify the types of estivation in corolla shown in question diagram 12. तो estivation क्या है बच्चों? ये valvate है, ये क्या है? ट्विस्टेड है, ये imbricate है, और ये vexillary estivation है। Yes or no? टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन तो पता चल गया, वाल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वाल्वेट का एग्जांपल कैलोट्रॉपिस है, इम्ब्रिकेट का केशिया गुलमोहर है, ट्विस्टेड का सीएलसी याद रखोगे, सीएलसी। ठीक है, सीएलसी इज व्हाट? कॉटन लेडी फिंगर चाइना रोज, कॉटन लेडी फिंगर चाइना रोज। वैक्सिलरी एस्टिवेशन का एग्जांपल क्या है बच्चों? पी एंड बीन। Margins overly overlap each other but not in any particular direction.
कौन होता है जिसमें ओवरलैप तो करते हैं लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करते? ट्विस्टेड। इम्ब्रिकेट है बच्चों। नहीं, ट्विस्टेड में तो प्रॉपर करते हैं ना, ऐसे करते हैं। देखो ये प्रॉपर ओवरलैप हो रहा है ट्विस्टेड में, लेकिन इम्ब्रिकेट में प्रॉपरली ओवरलैप नहीं होता, पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता। ठीक है। टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेटल्स आर प्रेजेंट इन वेक्सिलरी एंड नेम दे। पांच है, जिसमें से एक स्टैंडर्ड, दो विंग्स और दो कील होते हैं। राइट। तो स्टैंडर्ड, विंग्स और कील। टोटल नंबर ऑफ पेटल्स इन वेक्सिलरी एस्टिवेशन इज पांच। डिफाइन वाल्वेट एस्टिवेशन, नो ओवरलैपिंग सीन। ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं होता। डैश इज कॉल्ड papillonesis. Maxillary estivation is called papillonesis, right? Anthers are usually bilobed. Sterile stamen is called staminode. When stamens are attached to petals, they are called epipetalis. Example brinjal है. Stamens attached to perianth are called what? Epiphyllus. Example lily है. Yes or no? When each stamen is free, it is called polyadelphous. Stamens free है तो क्या बोलते हैं? Polyandrous कहते हैं ना, एंड्रोशियम। मोनोएडल्फस मीनिंग एंड एग्जाम्पल। मोनोएडल्फस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? स्टेमिन्स एक बंडल में प्रेजेंट हो उसको मोनोएडल्फस कहेंगे। व्हेन स्टेमिन्स आर प्रेजेंट इन वन बंडल इट इज कॉल्ड व्हाट? मोनोएडल्फस। एग्जाम्पल ऑफ मोनोएडल्फस इज चाइना चाइना रोज रोज। ना। डायएडल्फस इज व्हाट? पी। पॉलीएडल्फस इज सिट्रस। Variations in the length of the stamens are seen in what बच्चों? साल्विया एंड Salvia. मस्टूल। Yes. Dash is the receptive surface for pollen grain. Stigma. Ovules are attached to a cushion-like structure called as placenta. Apocarpus meaning carpels are free. Syncarpus meaning carpels are fused. So apocarpus example what बच्चों? Lotus and rose. And syncarpus examples are mustard and मस्टर्ड tomato. एंड। Yes. Now next is 141. After fertilization, ovules develop into seed, ovary develop into fruit. What is placentation? Arrangement of ovules within the ovary. ये placentations बताओ। ये क्या है? Marginal. ये क्या है? एक्साइल। Exile. ये क्या है बच्चों? Parietal. पेराइटल। ये क्या है? Free central. और ये क्या है? Basal. ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए आपको। राइट। मार्जिनल का एग्जाम्पल इज व्हाट? पी। एक्साइल प्रेजेंटेशन का एग्जांपल इज व्हाट? चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। पैराइटल का एग्जांपल इज मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। फ्री सेंट्रल का एग्जांपल इज व्हाट बच्चों? फ्री सेंट्रल का एग्जांपल इज डायंथस एंड प्राइम रोज। डायंथस एंड प्राइम रोज। ये सब आपके टेक्स्ट बुक के लाइंस चल रहे हैं। बेसल का एग्जांपल होता है सनफ्लावर एंड मारीगोल्ड। इन मार्जिनल प्लेसेंटा फॉर्म्स अ ब्रिज ridge along the dorsal suture of the ovary. मार्जिनल प्लेसेंटा में, मार्जिनल में प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा एक रिज बनाता है डॉर्सल सूचर ऑफ द ओवरी में। ट्रू और फॉल्स? और फॉल्स है। डॉर्सल पे नहीं बनाता, वेंट्रल आगे की तरफ बनाता है। राइट। द ओव्यूल्स आर born on the ridge forming how many rows? Two rows. In dash placentation, parietal placentation, the ovules develop on the inner wall of the ovary or on the peripheral part. Right. तो parietal में राइट। इनर वॉल ऑफ द पेरिफेरल पार्ट ना, देखो ये पैराइटल ही तो है। ये यहाँ पे ओवल्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। 153। फॉल्स सेप्टम इज फॉर्म्ड इन parietal placentation when placenta is axial and the ovules are attached to it in multilocular ovary.
The placentation is what? Axile placentation, right? When ovules are born on central axis and septa are absent, it is called what, बच्चों? Free central. Placenta develops at dash of ovary in sunflower. Placenta ovary के किस जगह पे ग्रो करता है? Base of ovary, right? Sunflower में base of ovary पे grow करता है. Usually more than one ovule is attached to the ovary in a basal placentation. False है. Basal placentation में सिर्फ एक ही ovule attach होता है ovary से, right? Next is fruit formation without fertilization called. बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनेगा तो क्या कहेंगे? पार्थिनोकार्पी कहेंगे. आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ फ्रूट शोन इन फिगर. तो ये पूरा पार्ट्स बताओ. एक्स क्या है बच्चों? मैंगो. वाई क्या है? कोकोनट. ए जो है एपिकार्प, बी है मेसोकार्प, सी है सीड और डी है एंडोकार्प, राइट? वैसे इसके अंदर क्या आएगा? कोकोनट में ए है मीजोकार्प, बी है सीड, सी है एंडोकार्प, राइट? 162 देखते हैं. When pericarp is dry, it is differentiated into endocarp, mesocarp, and epicarp. True or false? False. राइट? ड्राई होगा तो अंदर का जो एपिकार्प एंडोकार्प है वो सूख जाएगा ना. पेरिकार्प डिफरेंशिएट्स व्हेन इट इज. पेरिकार्प डिफरेंशिएट कब होता है? जब वो थिक एंड फ्लैशी होता है. ड्रूप का एग्जांपल है मैंगो और कोकोनट, राइट? 165. ड्रूप फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी. हाँ, ये ड्रूप का डेफिनेशन है. ऐसा कोई भी फ्रूट जो मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ड्रूप फ्रूट. The fruit that develops from monocarpillary superior ovary is known as what? Drupe fruit. Dash is fibrous in coconut. Coconut में कौन fibrous होता है? Mesocarp. Mango has edible mesocarp and stony endocarp. खाने वाला mesocarp होता है और पथरीला पथरीला पत्थर जैसा क्या होता है बच्चों? Endocarp. Right. Now we'll talk about 169. तो 169 में we'll label this. A is what? Seed coat. B is the hilum. And C is the micropyle. छेद दिख रहा है ना, तो माइक्रोपाइल है. डी इज व्हाट? सॉरी, एक्सिस कॉटिलिडॉन ना, ये दोनों कॉटिलिडॉन है. ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है. प्लीम्यूल ऊपर है, नीचे रेडिकल है. आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ मोनोकॉटिलिडोनस सीड शोन इन फिगर. मोनोकॉटिलिडोनस सीड का पार्ट बताओ. तो ए क्या है बच्चों? एंडोस्पर्म है. बी क्या है? स्क्यूटेलम. दिस इज एंडोस्पर्म. बी इज स्क्यूटेलम. सी इज व्हाट? coleoptile. D is plumule. E is radical. F is coleorhiza. H is what? Seed coat. Right? And G is what? Alluron layer. This alluron layer separates this endosperm from the embryo. ठीक है. One 71 outermost covering of seed is called seed coat. Number of layers in seed coat is 2. These layers are outer is testa, inner is tegmen. Developing seed is attached to the fruit through hilum. Is a scar on seed coat. Below hilum is a small pore called. सॉरी, हाइलम के नीचे नहीं होता, हाइलम के ऊपर All. होता है सीड पोर, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं. तो दिस इज फॉल्स. एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस इज प्रेजेंट. एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो एंड्स पर क्या प्रेजेंट होता है? रेडिकल एंड प्लीम्यूल. देखो ना ये डायग्राम में, ऊपर रेडिकल, ऊपर प्लीम्यूल है, नीचे रेडिकल है. एंडोस्पर्मस सीड एग्जांपल इज व्हाट? कैस्टर. मोनोकॉट है. एंड डाइकॉट इज व्हाट?
एंडोस्पर्मिक सीड जो है वो कैस्टर है। मोनोकॉट, Male. सारे मोनोकॉट्स, हाँ सारे मोनोकॉट्स एंडोस्पर्मिक होते हैं। और कैस्टर डाइकॉट है जो एंडोस्पर्मिक है। नॉन एंडोस्पर्मिक में सारे क्या हैं, डाइकॉट है। और ऑर्किड मोनोकॉट जो है एंडोस नॉन एंडोस्पर्मिक है। दिस यू हैव टू रिमेम्बर, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इन सीड्स ऑफ सीरियल सच एज, क्या क्या? Maize. यस, मेज। सीड कोट इज फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। सीड कोट इज मेम्ब्रेनस इन मेज। देखो ना, मक्के का जो सीड कोट होता है छिलका, वो बहुत ज्यादा कड़क नहीं होता है। एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो आर सेपरेटेड बाय व्हाट बच्चों? एल्यूरोन लेयर। Alluron layer is made up of protein, right? The cotyledon of monocot is called what? Scutellum, जो शील्ड Uterine. शेप होता है। आवाज आ रही है? Yes, sir. Limule is enclosed in what? Coleoptile. And radicle is enclosed in what बच्चों? Coleorhiza. ये डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। The position of mother axis with respect to the flower is represented by what बच्चों? डॉट। ऐसे एक डॉट लगाते हैं जो पोजीशन बताता है मदर एक्सिस का। By a dash dot on the top of the floral diagram। फ्लोरल डायग्राम में बी आर क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्रैक्टिएट। और पी क्या रिप्रेजेंट करता है? पेरियांथ। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय क्लोजिंग फिगर्स विद इन ब्रैकेट्स। कोई चीज फ्यूज्ड है अगर। अदेशन इज इंडिकेटेड बाय व्हाट बच्चों? ऐसे अदेशन ऐसे बताते हैं। मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूं एंड्रोशियम है जो कोरोला पे प्रेजेंट है, तो एंड्रोशियम कोरोला पे प्रेजेंट है मतलब चिपका हुआ है। तो चिपकाना कैसे दिखाता है? ऐसे दिखाता है। 189। The feature of flower which can be shown by floral formula but not by floral diagram is what बच्चों? It is by position of ovary। Position of ovary नहीं दिखा सकते, right? Feature shown by only by floral diagram but not by floral formula is what? हम फ्लोरल डायग्राम से दिखा सकते हैं, लेकिन फ्लोरल फॉर्मूला में कौन सा फीचर नहीं दिखा सकते? एस्टिवेशन और प्रेजेंटेशन। Activation, presentation. यस। अब ये तो जो है ना बच्चों, ये तो सर ने आपको पढ़ाया नहीं है, राइट? सर ने आपको पढ़ाया क्या फैमिलीज? नहीं, नहीं. तो फैमिलीज का क्या करेंगे फिर? मैं तो आज के लिए बस करें। आप लोगों को कोई डाउट है? यू गाइस हैव एनी डाउट? No, sir. No, sir. एक मिनट। मैं एक मिनट, रुके रहो आप लोग।
हम ऑनलाइन ये वाला चैप्टर ले सकते हैं क्या, लिविंग वर्ल्ड? मैंने आप लोग से पूछा था तो बताया नहीं आप लोगों ने। हेलो। हेलो। यस सर। मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन ले सकते हैं क्या हम लोग? क्या लेना ऑनलाइन? लिविंग वर्ल्ड। हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अगर लेना हो तो, नेक्स्ट वीक। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए बस करते हैं हम।